आज एक बड़ी मजेदार टक्कर होने वाली है। एक तरफ है हाथ से बनी चीजें और दूसरी तरफ है फैक्ट्री में बना रेडीमेड सामान। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन दोनों में से आखिर बेहतर है कौन। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज हाथ में ली और बस दिल खुश हो गया, लगा हो कि वाह, ये कितनी स्पेशल है। अब जरा सोचिए, वो चीज हाथ से बनी थी या फिर किसी मशीन से निकल कर आई थी। तो पहले समझते हैं ये हैंडमेड चीजें आखिर होती क्या है। ये वो चीजें हैं जिन्हें इंसानी हाथों ने बनाया है, अपनी मेहनत और हुनर से। जैसे हाथ से बुना हुआ कोई स्वेटर, सोचिए उसका हर एक फंदा किसी महिला कारीगर की कहानी कहता है। हर पीस में थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है, और सच कहूं तो यही बात उन्हें सबसे खूबसूरत और अनोखा बनाती है। और फिर आती हैं रेडीमेड चीजें। ये वो हैं जो फैक्ट्रियों में मशीनों से एक साथ हजारों लाखों की तादाद में बनती हैं। हर पीस बिल्कुल एक जैसा, एकदम परफेक्ट कॉपी। तो इस पूरी बहस को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, क्वालिटी और यूनिकनेस। दूसरा, कीमत और उसकी असली वैल्यू। तीसरा, इनका हमारे इमोशंस और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। और आखिर में हम देंगे अपना फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले राउंड से। तो पहले राउंड की घंटी बज चुकी है। ये मुकाबला है क्वालिटी और अनोखेपन का। देखते हैं कौन सी चीज ज्यादा टिकाऊ है और किसके साथ दिल का रिश्ता जुड़ता है। देखिए, दोनों के बनने के तरीके में ही जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कारीगर का ध्यान और बारीकी है, तो दूसरी तरफ फैक्ट्री की रफ्तार और क्वांटिटी। जब कोई चीज हाथ से बनती है तो कारीगर उसे बहुत ध्यान से बनाता है। हर एक पीस पर पूरा वक्त दिया जाता है, उसकी फिनिशिंग पर काम होता है, और इसीलिए ऐसी चीजें सिर्फ चलती ही नहीं बल्कि वक्त के साथ और भी खूबसूरत लगने लगती हैं। अब रेडीमेड प्रोडक्ट्स का खेल थोड़ा अलग है। यहाँ मेन फोकस होता है कॉस्ट कटिंग और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पर। हाँ, कुछ ब्रांड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, पर ज्यादातर चीजें ऐसी बनाई जाती हैं जो बस कुछ समय के लिए अच्छी दिखें। तो क्वालिटी के मामले में फैसला साफ है। जब बात बारीकी और डिटेलिंग की आती है तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स का कोई मुकाबला नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जो हैंडमेड को सबसे अलग बनाती है, उसका अनोखापन। इसमें जो हल्की फुल्की इम्परफेक्शंस होती है ना, वो असल में इसकी पहचान है। ये इस बात का सबूत है कि इसे किसी इंसान ने बनाया है, किसी बेजान मशीन ने नहीं। ये 3 शब्द, ये हाथ से बना है, ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक एहसास है, एक गर्व की बात है। ये बताता है कि ये चीज लाखों में एक है। तो अनोखेपन के मामले में हाथ से बनी चीजों की जीत पक्की है। यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब आते हैं दूसरे राउंड पर, पैसा। अक्सर लगता है ना कि हैंडमेड मतलब महंगा, पर क्या सच में ऐसा है या कहानी कुछ और है? इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट पर यूज। मान लीजिए 2000 रुपए का एक मजबूत हैंडमेड बैग लिया और उसे 500 बार इस्तेमाल किया, तो हर इस्तेमाल की लागत कितनी हुई? सिर्फ 4 रुपए। वहीं 500 रुपए का एक सस्ता बैग लिया जो सिर्फ 50 बार चला, तो उसकी हर इस्तेमाल की लागत हुई 10 रुपए। अब बताइए, असली सस्ता कौन सा हुआ? ये सच है कि हाथ से बनी चीजों की शुरुआती कीमत ज्यादा लगती है, क्योंकि उसमें कारीगर का हुनर, समय और मेहनत लगती है। वहीं रेडीमेड चीजें एक साथ हजारों की संख्या में बनने की वजह से सस्ती पड़ती हैं। तो कीमत पर हमारा फैसला ये है। अगर अभी के लिए बजट कम है और तुरंत कुछ चाहिए तो रेडीमेड ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हैंडमेड चीजें बाजी मार ले जाती हैं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी राउंड पर। हम जो भी खरीदते हैं उसकी एक छिपी हुई कीमत भी होती है। वो कीमत जो हमारा पर्यावरण और हमारे इमोशंस चुकाते हैं। हाथ से बनी चीजों में आमतौर पर कम एनर्जी लगती है, वेस्ट भी कम होता है। कई कारीगर तो सस्टेनेबल मटेरियल यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण, प्लास्टिक पैकेजिंग और केमिकल वेस्ट, हम सब जानते हैं कि वो पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। तो पर्यावरण के लिहाज से तो मामला एकदम क्लियर है। हाथ से बनी चीजें एक कहीं ज्यादा ग्रीन और जिम्मेदार चॉइस है। और अब बात करते हैं दिल से दिल के कनेक्शन की। हर हैंडमेड चीज के पीछे एक कहानी होती है, एक इंसान की, उसके हुनर की, उसके जुनून की। अक्सर वो कहानी किसी महिला कारीगर के सपनों और उसकी मेहनत की होती है। ये एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन है जो मशीनें कभी नहीं दे सकती।
रेडीमेड चीजें सुविधाजनक तो होती हैं, पर उनमें वो आत्मा नहीं होती। जब हम ऐसा कहते हैं तो सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं बता रहे होते, हम उस कारीगर की कला को, उसकी मेहनत को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत एहसास है ना? तो इतनी सारी बातें हो गईं, क्वालिटी, कीमत, इमोशन, पर्यावरण। अब सवाल ये है कि इन सब के बाद आखिरी फैसला क्या है? कौन है असली विनर? देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस टेबल में है। अगर कोई बारीकी, लॉन्ग टर्म वैल्यू और एक अनोखी चीज चाहता है तो हैंडमेड बेस्ट है। लेकिन अगर किसी को तुरंत, कम बजट में और आसानी से कोई चीज चाहिए तो रेडीमेड बेहतर है। तो सच तो ये है कि यहाँ कोई एक विनर नहीं है। ये सब इस पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, सुविधा को या उसके पीछे की कहानी को। तो ये पूरी चर्चा हमें एक जवाब पर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी चीज की असली कीमत क्या होती है? उसका प्राइस टैग या उसके पीछे की भावना और कहानी? इसका जवाब तो हम सबको अपने आप से पूछना होगा।